इन तमाम सवालों के जवाब अब से बस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्सक्लूसिव। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने का जनादेश दिया और 54 सीट जिताकर दिया। तो सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि मोदी की गारंटी को पूरा किया जाए और एक साल के अंदर में ही जो बड़े बड़े गारंटी थे सभी को पूरा करने का प्रयास। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ सरकार को 1 साल हो गए हैं और 1 साल में किस तरीके का प्रदर्शन रहा। छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हो रहा था तब पूरा देश देख रहा था और बहुत सभी अपनी अपनी संभावनाएं जता रहे थे, बहुत सारे प्रिडिक्शन हो रहे थे। जिस भाजपा को कमजोर बताया जा रहा था उस भाजपा ने अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट लेकर छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई और उसके बाद एक दौर शुरू हुआ कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ऐसे में बीजेपी ने अपने सबसे सौम्य आदिवासी चेहरे को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और आज 1 साल सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ का कार्यकाल पूरा किया है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। तमाम पहलुओं पर उनसे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई 1 साल पूरे होने पे। 1 साल आपको हो गया। 1 साल किस तरीके से गुजरा आपको भी पता नहीं चला होगा, हमको भी पता नहीं चला कि बहुत सारे काम आप लोगों ने किए हैं। कैसे आंकते हैं सुशासन की बात? जब आप बने थे मुख्यमंत्री आपने की थी, क्या लगता है कितने सफल हुए हैं, कहाँ तक सफल हुए हैं? देखिए, आगामी 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 1 साल कैसे बीता पता भी नहीं चला। और 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने का जनादेश दिया और 54 सीट जिताकर दिया। तो सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि मोदी की गारंटी को पूरा किया जाए और 1 साल के अंदर में ही जो बड़े बड़े गारंटी थे सभी को पूरा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। एक तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि जो पिछले कांग्रेस के सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देने का। और 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार से भी 8,46,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई है और लगातार आवास बन रहे हैं, आवास पूरे भी हो रहे हैं। अभी हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनको स्वीकृति भी दे रहे हैं और उनका गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। और फिर के लिए भी आप लोग देने लगे? हाँ, फिर हम लोगों का वादा था कि किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, 3100 रुपया धान का कीमत भी देंगे। तो ये वादा भी सरकार ने पूरा किया और पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और अंतर की राशि भी जो 13,320 करोड़ रुपए था
वो भी 24,72,000 किसानों को एक मुश्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात थी, उसका कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा किए। बोनस प्रथा को भी फिर शुरू किए। रामलला दर्शन योजना की भी बात थी मोदी की गारंटी में, उसको भी पूरा कर रहे हैं। अभी तक 20,000 से ज़्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और पीएससी में जो घोटाले हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो भी छत्तीसगढ़ के युवाओं से वादा किया था कि इसकी भी जांच होगी और दोषी लोग दंडित होंगे। आज सीबीआई पीएससी घोटाले की जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित होना शुरू किए हैं। तो इस तरह से आज 70 लाख से ज़्यादा माताओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके अकाउंट में भेजने का काम सरकार कर रही है। तो एक तो मोदी की गारंटी को पूरा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं। जितने भी करप्शन के रास्ते थे सबको बंद करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। और हमको लगता है कि एक वर्ष में काफ़ी कुछ काम हुआ है। और बस्तर में जैसे 5 जिले आज भी संवेदनशील हैं, वहाँ भी हम लोग कहीं ना कहीं एक साल में शांति बहाल करने में कामयाब हुए हैं। लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ भी रहे हैं। और नियत नेलानार आपका अच्छा गांव, इस अभियान के माध्यम से हम लोग आज 95-96 गांव से ज़्यादा गांव में सरकार की जो योजनाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सबको वहां पर पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। वहां अनाज भी पहुंच रहा है, वहां स्कूल भी जो बंद पड़े थे वो भी खुल रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। आज मोबाइल टावर भी वहां पर पहुंचाकर उनको दूरसंचार से जोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। सभी तारीफ कर रहे हैं, आप काम से संतुष्ट भी हैं, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। विपक्ष जब तारीफ करता है, हमने अभी देखा टी.एस. सिंहदेव ने बड़ी तारीफ की, विपक्ष की तारीफ को कैसे लेते हैं? अब देखिए, काम तो वास्तव में सरकार कर रही है और अच्छे लोग तारीफ भी करते हैं। आपको मालूम होगा कि एक बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री का भी तारीफ कर चुके हैं। तो अच्छे लोग अच्छे कामों की तारीफ जरूर करते हैं। जब छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया जा रहा था तो एक चर्चा थी कि आदिवासी राज्य है तो आदिवासी फेस कोई होना चाहिए, और बीजेपी ने अपने सबसे बेहतरीन आदिवासी चेहरे के तौर पे आपको उतारा। साल भर जब हो गया है, अब आपको क्या लगता है कि आदिवासियों की जो उम्मीदें थी, खासकर आदिवासियों की, वैसे तो बहुत पूरा प्रदेश ने उम्मीद लगा रखी है, खासकर अगर आदिवासियों की बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी उम्मीदों पे खरे उतर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, उन्होंने आदिवासियों का समुचित विकास हो इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। भारत सरकार में पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो इसलिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का उन्होंने गठन किया। आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी हमारे जनजातीय समाज की एक बहन को राष्ट्रपति के रूप में बैठाए हैं। और आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी का भी दायित्व एक आदिवासी को सौंपे हैं। और आज आदिवासियों का समुचित विकास हो इसके लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत उन्होंने किया है। जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो कहे जाते हैं, उनके विकास के लिए 24,000 करोड़ बजट का पीएम जनमन योजना। और हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति के लोग इसमें आते हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझमाड़िया। और आज पीएम जनमन योजना से उनके गांव में, उनके बसाहटों तक सड़क, बिजली, पानी सब कुछ वहां पर पहुंच रहा है। उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है।
उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है। उसी तरह से आदिवासी बाहुल्य गांव में विकास के लिए अभी पिछले 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान का शुरुआत किया है, जिसमें करीब 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के लाभान्वित होंगे। वैसे पूरे देश में 5 करोड़ जनजाति समाज इससे लाभान्वित होगा और ये 80,000 करोड़ का है। 80,000 करोड़ का बजट इसमें ग्राम उत्कर्ष योजना में है। इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ के 6,500 गाँव को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में शराब की जब बात आती है तो हमेशा कुछ न कुछ उसके साथ विवाद भी जुड़ा रहता है। आपको साल भर हो गए हैं, डिपार्टमेंट भी आपके पास है, कोई विवाद नहीं हुआ। लोग बड़े बात करते हैं कि आखिरकार सब स्मूथली कैसे चल रहा है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग सुशासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शराब में भी जो FL10 का मामला था जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, उसको सरकार ने हटा दिया है और पूरा पारदर्शी तरीके से इसका भी काम सरकार कर रही है। कहीं कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की नहीं है। एक सवाल जो बार बार विपक्ष भी उठाता है क्राइम को लेकर, और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि अभी साइबर क्राइम छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्या उसको लेकर भी कोई विजन है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? देखिए, आज साइबर ठगी के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। लगातार अवेयरनेस के मतलब कैंप लगाए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं। और अभी हम लोग रायपुर के अंदर पहला साइबर भवन जो बन के तैयार हुआ है उसका शुभारंभ भी किए हैं और लगातार साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसा सभी एक चर्चा का विषय होता है कि जब भी छत्तीसगढ़ को केंद्र से कोई ज़रूरत होती है, विष्णुदेव साय जाते हैं प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से या नड्डा जी से मुलाकात करते हैं, फटाफट स्वीकृति कराकर चले आते हैं। क्या आप आखिरकार ऐसा क्या समझाते हैं उनको? नहीं, देखिए, डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह एक सरकार है, तो उसका लाभ जरूर छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और लगातार आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मिल रहा है। और जो भी समस्या हैं, जिस भी विभाग की समस्या हैं, उसको लेकर हम लोग संबंधित मंत्रियों के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, तो उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। सड़क परिवहन के क्षेत्र में आदरणीय गडकरी जी 20,000 करोड़ से ज़्यादा राशि यहाँ पर नए नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर के लिए वो सब के लिए भी दिए हैं। CRF में भी उन्होंने करीब 1,000 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़कों का निर्माण होगा। उसी तरह से जहाँ भी गए हैं, रेलवे के सेक्टर में भी रेल मंत्री जी ने पहली बार छत्तीसगढ़ को काफ़ी पैसा दिया है। नई रेल लाइन की भी स्वीकृति हो रही है, फिर दोहरी लाइन चौड़ीकरण, ये सब का भी आज जो स्टेशन है हमारे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इनका अपग्रेडेशन उसका भी काम चल रहा है। और करीब 48 से और स्टेशन हैं पूरे प्रदेश के, जहां भी सौंदर्यीकरण का काम होगा। तो इस तरह से रेलवे के सेक्टर में भी काफ़ी काम मिला है। और सिविल एविएशन में भी अपना जो यहाँ का एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की बात किए हैं, तो उस पर भी मंत्री जी आश्वस्त किए हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो हो जाए उसके लिए भी अवगत कराए हैं, तो उस पर भी हम लोग को आश्वासन मिला है। और ये जो रायपुर से अंबिकापुर शीघ्र फ्लाइट शुरू होने वाली है, अंबिकापुर एयरपोर्ट का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली उसका भी इनॉग्रेशन किया है। तो हर क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं वो सब विभाग से पैसा राशि मिल रही है। औद्योगिक नीति की भी चर्चा होती है, आप लोगों ने उसे लॉन्च किया है। औद्योगिक नीति के साथ में एक नया रायपुर को लेकर भी पूछना चाहूँगा कि नया रायपुर को लेकर भी बहुत सारे MOU हुए हैं और वहाँ पर भी IT हब बनाने की एक आप लोगों की योजना है। कैसे डेवलप हो गई सारी चीज़ें, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30
लॉन्च किए हैं और इसको तैयार करने में हमारा उद्योग विभाग, हमारे जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है। सभी वर्गों से सलाह मशुरा करके ये नीति तैयार किए हैं और इसमें महिला उद्यमी, ST/SC उद्यमी, दिव्यांग, अग्निवीर, रिटायर जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया गया है और सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किए हैं ताकि मतलब लोगों को जो उद्यमी हैं उनको परेशानी नहीं हो, एक साथ उनको जो आवश्यकता के सारे दस्तावेज हैं वो उपलब्ध हो जाएं। और सबसे ज़्यादा जो रोज़गार पर दिए हैं कि जो मतलब उद्यमी रोज़गार 1000 या उससे ज़्यादा देंगे अपने उद्योग के माध्यम से, तो उनको और ज़्यादा सरकार फैसिलिटी देगी। ये सब नए उद्योग नीति में प्रावधान है। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक उद्योगपतियों का एक मीट हुआ था जिसमें करीब 27 उद्योगपति 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर आए। और चूँकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, मिनरल्स खूब हैं, यहाँ पर बिजली है, पानी है, सब कुछ है, अनुकूल वातावरण है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे और हमारे बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोग अपने मुख्यमंत्री को भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री क्योंकि खुद का प्रचार प्रसार ज़्यादा करते नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री चर्चा का विषय रहता है कि नरम है, गरम है, कड़े फैसले लेते भी कभी हम देखते हैं, कभी आपकी नरमी भी देखते हैं। आप क्या लगता है कैसे हैं मुख्यमंत्री हमारे? अब ये तो हम स्वयं कैसे बताएं, तो जनता का मूल्यांकन का विषय है। हम प्रयास करते हैं जो हमने वरिष्ठों से सीखा है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो हमारे आदर्श रहे राजनीति के, जिन्होंने हमें राजनीति में लाया, बड़े विनम्र थे, 5 बार के सांसद थे, अटल जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे और आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखे हैं, उनके शासन में भी हम सांसद रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के उन्होंने भी राज्य मंत्री का दायित्व दिया था, तो उनको भी देखते हैं, तो सब को देखते हुए सीखने का प्रयास करते हैं और उस हिसाब से चलने का भी प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि आप में कोई चेंजेस आया पर्सनली, क्योंकि मुख्यमंत्री बने 1 साल हो गए, पहले भी बहुत सी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, इस जिम्मेदारी के साथ पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस आया? बहुत सी चीज़ें जो आप करते होंगे अब नहीं कर पाते होंगे? नहीं, देखिए क्या है, लगातार 90 से राजनीति में हम हैं। पार्टी के आशीर्वाद से 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व संभाले हैं। मोदी जी के पहले शासनकाल में MOS भी रहे हैं। लेकिन अभी जो दायित्व है ये बड़ा गुरुतर दायित्व है, मुख्यमंत्री का दायित्व। इसमें पूरे प्रदेश को, हर डिपार्टमेंट को देखना होता है, तो अब व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। अब एक मिनट अब कीमती हो गया है, तो ये व्यस्तता बढ़ गई है, परिवर्तन आया है और प्रयास कर रहे हैं उस हिसाब से काम करने का। घर में भी क्या समय दे पाते हैं? घर से भी डिमांड आती होगी कई बार, आप खाली समय में पहले घर परिवार को समय दे देते होंगे, आप क्या कोई डिमांड आती है कि हमारे समय दीजिए, शॉपिंग पे चलिए या कुछ? नहीं, विशेष अवसरों पर जाते हैं, कोई जैसे पूजा पाठ का कार्यक्रम आ गया, कोई तीज त्योहार आ गया, तो भरसक प्रयास करते हैं कि परिवार के साथ मनाएं। कभी वो लोग यहाँ जाते हैं, कभी हम चले जाते हैं। अपनी हॉबीज को कितना समय दे पाते हैं? क्या कुछ वक्त मिलता है खाली समय कभी? वैसे तो हम सुन रहे थे कि आपको खाना भी बड़े समय निकाल के खाना पड़ता है। नहीं, देखिए हॉबी तो एक हमारा एग्रीकल्चर भी था और पहले जैसा समय अब नहीं मिल पाता है। पहले हम जरूर अपने खेतों में भी जाते थे, देखते थे और निर्देशित भी करते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन अब वो समय नहीं मिलता। और एक दूसरी हॉबी हमारी है बीमार लोगों का इलाज कराने का। ये शुरू से ही हमारी हॉबी है और हम अपने इतने लंबे करियर में पता नहीं कितने लोगों का इलाज कराने में सहयोग किए होंगे, हमको स्वयं पता नहीं है।
आज भी हम एक कुनकुरी सदन यहाँ पर खोल रखे हैं, जहाँ पर भीड़ लगी रहती है। वहाँ पर हमारे लोग उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। कौन सी सरकारी योजना का लाभ उनको दिला सकते हैं वो दिलाते हैं। अस्पताल में बात करके उनका चेकअप प्रॉपर हो उसकी भी चिंता करते हैं। तो एक बीमार लोगों का इलाज करा के हमको बड़ी आत्म संतुष्टि होती है। बहुत सारे मंत्री नए हैं आपके, अब तो खैर साल भर हो रहा है, तो क्या कैसे सबको गाइड करते हैं, कैसे नियंत्रण करते हैं, क्योंकि सबके बॉस आप ही हैं, तो कैसे बॉस हैं आप? देखिए, मंत्रिमंडल में नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन सब अनुभवी हैं। विधायक पहली बार बने हैं, लेकिन उसके पहले संगठन में और कई पदों में निर्वाचित भी हुए हैं। तो सबका एक लंबा अनुभव है पिछला, तो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। 2 जगह भी खाली है, बार बार सबके आपसे पूछते होंगे कि वो कब भरेंगे? भरेंगे तो भरना ही पड़ेगा, थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने व्यस्त समय से आपने हमें समय दिया। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव चलिए, आपका भी धन्यवाद। और साल भर पूरा हो गया है, बहुत सारे विजन उनके जहन में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूरा किया है, मोदी की गारंटी को पूरा किया है, और आगे छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग के साथ साथ आम जनता के, गरीबों के हेल्थ से लेकर उनके डेली की लाइफ स्टाइल तक को बदलने का विजन मुख्यमंत्री यहाँ पर रखते हैं। खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाज़त।